अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ताहिर, टीचर यूपीएस खोजनवाला जोन चमकोट। बच्चों, आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रलाइजेशन। इसके पिछली कुछ क्लासेस में हमने एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ा था। कल जो हमने क्लास दी थी वो हमारी क्लास थी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आज हम न्यूट्रलाइजेशन पढ़ेंगे। आप अपनी किताब का टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 62 निकालेंगे, वहाँ से आप शुरू करेंगे 5.7 न्यूट्रलाइजेशन। We have learned that bases turn phenolphthalein solution pink. The pink color changes to colorless if an acid is added to it. बच्चों, हमने देखा कि फेनोल्फथलीन सॉल्यूशन जो होता है वो पिंक हो जाता है बेस के साथ मिलने पर, और एसिड के साथ मिलने पर वो कलरलेस हो जाता है। इसके बारे में हम एक एक्टिविटी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। इनडाइजेशन, कभी कभी हम कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें खाते हैं जिसकी वजह से हमें इनडाइजेशन हो जाती है, यानी कि बदहज़मी, एसिड बन जाते हैं हमारे मैदे में। आवर स्टमक वॉल्स प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द गैस्ट्रिक जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। However, when we eat very spicy foods or have worries or tension, the stomach wall produces a large amount of hydrochloric acid, which leads to the acidity of stomach. One has a burning feeling in the stomach and sour taste in the mouth. This condition is called acidity of stomach or indigestion. If not controlled, it can damage the walls of the stomach and can cause stomach ulcer. बच्चों, हमने देखा कि हमारा स्टॉमिक जो होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम के एक गैस्ट्रिक जूस पैदा करता है। ये गैस्ट्रिक जूस हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड व्हेन वी ईट वेरी स्पाइसी फूड, जब कभी कभार हम बहुत मसालेदार चीज़ें मतलब तेज़ फास्ट फूड कभी खा लेते हैं, या हमें कोई टेंशन या परेशानी या कुछ और गम दुख परेशानी होती है, तो उस टाइम भी हमारा मैदा जो होता है, इसकी वाल्स जो होती हैं ये लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा करती हैं, विच लीड्स टू द एसिडिटी ऑफ स्टमक, जिसकी वजह से हमें मैदे में एसिडिटी हो जाती है। वन हैज़ ए बर्निंग फीलिंग इन द स्टमक एंड सो टेस्ट इन द माउथ। उसको क्या हो जाता है, मैदे में बर्निंग फीलिंग हो जाती है, बहुत तेज़ शूटिंग पेन होता है, और खट्टा पानी उसके मुंह में होता है, खट्टा टेस्ट उसके मुंह में रहता है। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एसिडिटी ऑफ स्टमक और इंडाइजेशन। इसको हम कहते हैं एसिडिटी ऑफ स्टमक, मैदे में एसिड यानी कि गैस, या इंडाइजेशन। अगर इस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमारे मैदे की जो वाल्स हैं, जो लेयर्स हैं, वो डैमेज हो सकती हैं एंड कैन काज स्टमक अल्सर, जो कि एक बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है। So to relieve indigestion, doctors prescribe antacid tablets or syrup. It contains milk of magnesia, magnesium hydroxide and aluminum hydroxide. These hydroxide neutralizes excess hydrochloric acid and hence help in controlling acidity of stomach. तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, एंटासिड टेबलेट या कोई सरफ यानी कि बोतल पीने के लिए, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और हमारी एसिडिटी कंट्रोल में आ जाती है। उसके बाद दूसरा जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है हमारे पास, वो है सॉइल ट्रीटमेंट। बच्चों, हमारे पौधे भी जो हैं वो भी न्यूट्रल सॉइल में अच्छी तरह से उग पाते हैं। प्लांट्स ग्रो वेल ओनली इन द न्यूट्रल सॉइल। However, sometimes a neutral soil gets acidic due to the excessive use of fertilizers, artificial fertilizers. कभी कभार हम अपने खेतों में ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से हमारी जो सॉइल होती है वो एसिडिक बन जाती है।
The soil also gets acidic if the roots of harvested crop are allowed to decay in it. और इसके अलावा जब हम अपनी पिछली हार्वेस्टेड क्रॉप को, उसकी अगर जड़ें जो होती हैं उसको ज़मीन में ही रहने देंगे तो उस वजह से भी हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी और वो एसिडिक बन जाती है. दिस इन टर्न रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. In order to convert acidic soil into neutral soils, farmers spray it with calcium oxide. In order to convert acidic soils into neutral soils, farmers spray it with calcium oxide or calcium hydroxide. These chemicals neutralize soil acids and hence soil become neutral. Some soils are naturally basic in nature. In order to make these soils neutral, a large amount of organic manure is added. The acids present in the organic manure neutralize the basic chemicals in the soil and make it neutral. कभी कभार हमारी जो ज़मीन होती है वो नेचुरली बेसिक होती है, उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड करते हैं. ये ऑर्गेनिक मैन्योर न्यूट्रलाइज करती है बेसिक केमिकल्स को, ताकि हमारी ज़मीन जो होती है वो न्यूट्रल बन जाती है. इसके अलावा हमारे पास फैक्ट्री वेस्ट हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टिंग ऑफ आंट्स एंड बाइट्स, स्टिंग ऑफ आंट्स एंड बीज प्रिजर्व. ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे. तब तक के लिए आप इसको फिर दोबारा से एक बार पढ़ेंगे और अच्छी तरह से अपने इसको समझने की कोशिश करेंगे. मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ आई होगी. कल तक के लिए खुदा हाफिज़.